धर्म दर्शन के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं आर.बी. ब्रैथवेट। आर.बी. ब्रैथवेट धार्मिक भाषा के असंज्ञानात्मक स्वरूप को स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार धार्मिक कथन या अभिकथन मुख्यतः नैतिक उद्देश्य को पूरा करता है। नैतिक कथनों का उद्देश्य कथन करने वाले के द्वारा किसी कार्य की योजना से नियत बने रहने को व्यक्त करना है। धार्मिक कथन जीवन के एक विशेष ढंग को अथवा किसी सामान्य योजना के प्रति वचनबद्धता को व्यक्त करते हैं तथा उनकी संस्तुति करते हैं। ब्रैथवेट कहते हैं कि मेरे लिए एक धार्मिक अभिकथन एक निश्चित व्यवहार संबंधी योजना को संपादित करने के लिए एक अभिप्राय का कथन है, जिसे एक ऐसे पर्याप्त सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है जो नैतिक और इसके साथ ही सुस्पष्ट अथवा सारगर्भित कथन के साथ हो, परंतु कुछ विशेष कथाओं का अभिकथन न हो। आर.बी. ब्रैथवेट के अनुसार संपूर्ण धर्मशास्त्रीय भाषा ही प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। धार्मिक भाषा द्वारा एक खास किस्म के आचरण संबंधी नीति की घोषणा की जाती है। आर.बी. ब्रैथवेट ने भी धार्मिक ज्ञान के असंज्ञानात्मक सिद्धांत को मान्यता प्रदान की है। उनके अनुसार धार्मिक कथन यथार्थ और तथ्यपरक नहीं है, उन्हें मात्र असंज्ञानात्मक कहा जाता है। धार्मिक कथन केवल असंज्ञानात्मक है, वो फैक्ट के ऊपर नहीं निर्भर करते हैं, तथ्यपरक नहीं है, यथार्थ नहीं है, रियल नहीं है, वो केवल असंज्ञानात्मक है। ब्रैथवेट अनुभववादी परंपरा का समर्थन करते हैं। ब्रैथवेट ने अपनी चर्चित लेख, उनके बहुत चर्चित आर्टिकल्स हैं, एन एम्पिरिसिस्ट व्यू ऑफ द रिलीजियस बिलीफ के धार्मिक विश्वास पर एक अनुभववादी दृष्टि। अपने इस लेख में धार्मिक कथनों के स्वरूप एवं अर्थ को उन्होंने स्पष्ट किया है और उनके मतानुसार धार्मिक कथन संज्ञानात्मक नहीं है, रिलीजियस स्टेटमेंट या नॉन कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक नहीं है बल्कि असंज्ञानात्मक है। वे एयर के सत्यापनीयता सिद्धांत एयर के वेरिफिकेशन थ्योरी को स्वीकार करते हैं। आर.बी. ब्रैथवेट उनके अनुसार किसी भी कथन का अर्थ सत्यापन विधि के द्वारा ही निर्धारित होता है। किसी भी वाक्य को संज्ञानात्मक अथवा तथ्यबोधक तभी माना जा सकता है जब वह परीक्षा के उपरांत सत्य या मिथ्या प्रमाणित किया जा सकता हो। धार्मिक कथन सत्यापनीय या अथवा मिथ्यापनीय नहीं है, उसको सत्य या असत्य नहीं कहा जा सकता है। उनके संदर्भ में सत्य अथवा मिथ्या संबंधी प्रश्न लागू करना युक्तिसंगत नहीं है। अतः ईश्वर विषयक धार्मिक कथनों को संज्ञानात्मक अर्थ की खोज करना मान्य नहीं है। ईश्वर विषयक धार्मिक कथनों का संज्ञानात्मक अर्थ नहीं खोजा जा सकता है, ऐसा स्वीकार अगर खोजा जाए तो उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ऐसा आर.बी. ब्रैथवेट का मानना है। ये जो विवेचना की है आर.बी. ब्रैथवेट ने धार्मिक कथनों के संदर्भ में, तो इसके इस विवेचना से ये प्रमाणित होता है कि ब्रैथवेट धार्मिक कथनों की संज्ञानात्मकता को स्वीकार नहीं करते हैं। ब्रैथवेट 3 प्रकार के कथन को मानते हैं। पहला, वैसे कथन जो विशेष अनुभवात्मक तथ्यों से संबंधित हैं, और फिर वैसे कथन जो वैज्ञानिक तथ्यों तथा वैज्ञानिक प्राकल्पनाओं से संबंधित हैं, और तीसरा तर्कशास्त्र तथा गणित से संबंधित कथन। यानी पहला कथन जो विशेष अनुभवात्मक तथ्य से संबंध हो, जो अनुभव किए हुए फैक्ट्स से रिलेटेड हो। दूसरा है जो वैज्ञानिक तथ्य और वैज्ञानिक प्राकल्पनाओं से संबंधित हों, और तीसरा है तर्कशास्त्र और गणित से संबंधित तथ्य। तो विज्ञान से संबंधित तथ्य, गणित से संबंधित तथ्य और अनुभव से संबंधित तथ्य, इन 3 प्रकार के तथ्यों को ब्रैथवेट मानते हैं। इनमें पहला जो 2 ग्रुप्स हैं, अनुभव और विज्ञान, अनुभव से प्राप्त तथ्य और वैज्ञानिक तथ्य और वैज्ञानिक प्राकल्पनाओं से संबंधित तथ्य, इन दोनों को ब्रैथवेट संज्ञानात्मक कथन अथवा तथ्यपरक कथन की संज्ञा देते हैं,
लेकिन तीसरा जो कथन है तर्कशास्त्र तथा गणितीय संबंधित कथन, तर्कशास्त्र से तथा गणित से संबंधित जो कथन है, जो तीसरा कथन है, ये इसको ब्रेथवेट विश्लेषणात्मक कथन की संज्ञा देते हैं। और ये जो विश्लेषणात्मक कथन है ये पुनरुक्ति मात्र है। इन कथनों के द्वारा विश्व से संबंधित किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इन तथ्यों का खंडन, इन कथनों का खंडन अनुभूति के माध्यम से करना संभव है। अनुभव के द्वारा इसका खंडन किया जा सकता है। ब्रेथवेट कहते हैं कि धार्मिक कथनों को विशेष अनुभवात्मक तथ्यों से संबंधित कथनों की वर्गों में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि धार्मिक कथनों का संबंध किसी विशेष वस्तु से नहीं है। धार्मिक कथनों का संबंध किसी विशेष वस्तु से नहीं है जिसका ज्ञान अनुभूति के द्वारा नहीं हो सके। मतलब ऐसे ही कथनों से उसका संबंध है जिसका ज्ञान अनुभव से हो सके। ईश्वर के गुणों का ज्ञान अनुभव से संभव नहीं है। पुनः धार्मिक कथनों को वैज्ञानिक प्राकल्पनाओं से संबंधित कथनों के वर्ग में भी नहीं रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक प्राकल्पनाएं निश्चित न होकर के संभाव्य होती हैं, उनमें संभावना होती है। वैज्ञानिक प्राकल्पनाओं में भी, वैज्ञानिक हाइपोथेसिस में भी निश्चितता नहीं है। पुनः धार्मिक कथन को तर्कशास्त्र और गणित से संबंधित कथन के वर्ग में भी नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि तर्कशास्त्र और गणित के कथन विश्लेषणात्मक माने जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वे सभी पुनरुक्तियां मात्र हैं, जिसके द्वारा तथ्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। तो इस प्रकार तीनों ही वर्गों का खंडन कर देते हैं। अनुभव, विज्ञान और तर्कशास्त्र, गणित, तीनों ही वर्गों में धार्मिक कथन नहीं रखे जा सकते हैं। क्योंकि धार्मिक कथन तथ्यात्मक तथा बोधात्मक नहीं है, इसलिए ईश्वरीय कथन कि सत्यता और मिथ्यता की चर्चा नहीं की जा सकती। ये सच है या झूठ है ये नहीं कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे संज्ञानात्मक भी नहीं कहा जा सकता है। ब्रेथवेट कहते हैं कि धार्मिक कथन मूल रूप में नैतिक कथन है। धार्मिक कथनों के द्वारा नैतिक क्रिया स्थिर की जा सकती है। वे जीवन संबंधी कार्य नीति को धार्मिक प्रकथनों का सार मानते हैं। धार्मिक कथन हमें विशेष प्रकार के आचरण के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ब्रेथवेट के अनुसार धार्मिक भाषा कार्य नीति को प्रस्तुत करता है और धार्मिक भाषा व्यक्ति के अभिप्राय को संचालित करता है। धार्मिक भाषा विभिन्न उद्देश्यों से संचालित होता है, इसलिए धार्मिक भाषा को बहुपक्षीय कहा गया है। धार्मिक भाषा मूलतः नैतिक है। इसका सबल प्रमाण यह है कि धार्मिक कथन नैतिक वाक्यों से परिपूर्ण है, और जब नैतिक वाक्यों से धार्मिक कथन परिपूर्ण है तो धार्मिक भाषा नैतिक होगा ही।